studying, stay strong because most of them are still sleeping and you are getting better. Hello everyone, welcome back in my channel which is Still Life with Study. Still Life with Study में आपका बहुत ही वेलकम है। सैटरडे और संडे का मिक्स ब्लॉग है जो कि मैं आपके साथ आज मंडे को शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको मेरी बेटी का जो वैक्सीनेशन हुआ है वो, उसके बाद वो ग्रॉसरी आइटम के लिए मैं बाहर गई थी वो, उसके बाद जो भी मेरी पढ़ाई हुई है उसमें 1%, क्योंकि मैं 99% का ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि बाहर चली गई थी, तो जितने भी क्लास थे उसके बैकलॉग लगे हुए थे तो उस सबको कंप्लीट की थी मैं। आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो मोस्ट ऑफ द कॉमन टॉपिक है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द कॉमन टॉपिक ही उठाती हूँ। और उसमें एक क्वेश्चन यही है कि दी आप इतनी सुबह जल्दी कैसे जग के पढ़ाई करने के लिए जग कैसे जाती है। तो देखो, मैं पढ़ाई करने के लिए कभी कभी सुबह जगती हूँ, कभी लेट नाइट पढ़ाई करती हूँ। मेरा कोई ना फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी हाउसवाइफ है ना, उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। जिसके पास हाउसवाइफ का अगर मान लो कि हो भी सकता है, लेकिन एक माँ का ना कभी भी टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे के टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। बच्चे के मूड के हिसाब से उस माँ को चलना पड़ता है। जब हम लोगों की शादी नहीं होती है तो हम लोग एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फिक्स करके उस पर अपनी पढ़ाई को, कि 8 से 10 घंटे मुझे पढ़ाई को देना है तो दे सकते हैं। लेकिन शादी के बाद भी आप चाहोगे तो सारे घर के काम करने के बाद भी 5 से 6 घंटे आपके पास मिल जाएंगे। अगर आपके पास बेबी नहीं है तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन जिनके पास बच्चे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता कि हाँ मेरा बच्चा छोटा है तो मुझे टाइम नहीं मिलता और बड़े बच्चे के साथ टाइम मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड हर बच्चे की मतलब एज के हिसाब से अलग अलग होती है। छोटे बच्चे को ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है, तो बड़े बच्चे के लिए हर एक चीज़ उसकी केयर करनी पड़ती है कि उसकी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, उसको किसी चीज़ की नीड है कि नहीं, उसको भूख लगा है कि नहीं, उसको आज खाने में क्या मन है। छोटे बच्चे को आप कुछ भी खिला सकते हो, लेकिन बड़े बच्चे के साथ ऐसे नहीं होता है। क्योंकि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है ना, तो मुझे अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है। पहले मुझे भी लगता था कि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, बट ऐसा नहीं है। बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उसके डिमांड ज़्यादा होने लगते हैं। जैसे आप देखो, ये 26 जन संडे को रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन, आज इसका डांस प्रोग्राम था, उसको रेडी करने में मुझे हाफ एन आवर लग गए थे। और ये नहीं करो मम्मा, वो नहीं करो, ऐसे रेडी नहीं करो, वैसे नहीं करो, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब ना टाइम टेकिंग है, मतलब कि टाइम ये समय लग जाता है। लेकिन आप इसको ना इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। एक समय के लिए आप अपनी पढ़ाई को साइड में रख सकते हो, लेकिन आप अपने बच्चे को साइड में नहीं रख सकते हो। बच्चा जो है ना आपका मोस्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा है। उसके बाद आपको फैमिली को देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। और मेरे घर के नीचे में ना कुरियर ऑफिस है, तो वहीं पे आज ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा था। उसके बाद ये जो डांस प्रोग्राम है मेरी बेटी का, मतलब कि स्टेज का, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दी हूँ। और वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, ओरिजिनल सॉन्ग में नहीं डाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाता है और उससे चैनल इफेक्ट होता है। ऐसे तो मुझे उतना कुछ भी आइडिया है नहीं, यूट्यूब का उतना भी आइडिया नहीं है, और पढ़ाई के कारण मैं उतना आइडिया लेना भी नहीं चाहती हूँ। बस मेरे लिए यूट्यूब ना एक, जैसे पहले हम लोग छोटे थे, मतलब कि छोटे क्या 8-9 में होंगे ना, तो फेसबुक जैसे होता था कि हम लोग की पिक, हम लोग चाहते थे कि हर एक पिक को फेसबुक पे रख ले, ताकि इन फ्यूचर कभी भी देखने का मन हो तो उसको देख सकते हो। तो उसी तरह से यूट्यूब मेरे लिए है कि मैं अपनी इस जर्नी को ना यूट्यूब पे सेव करके रखना चाहती हूँ, कि इन फ्यूचर अगर मुझे देखना हो तो मैं देखूँ। और इस कोशिश में आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा साथ है, क्योंकि आप लोग फिर मेरे से मोटिवेट हो गए और बोले कि दी प्लीज़ आप डेली ब्लॉग शेयर किया कीजिए। तो फिर मैं आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ। एक क्वेश्चन था जीके जीएस दी कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो मैं अपने हर एक ब्लॉग में जब भी मैं पढ़ाई वाला रूटीन शेयर करती हूँ तो उसमें आप लोग को बताती हूँ कि मैं जीके जीएस कहाँ कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। मैं लुसेंट और सार संग्रह बुक के अलावा जीके जीएस के लिए कोई अदर सोर्सेज जो है ना वो मैं नहीं लेने वाली हूँ और उससे नहीं करूँगी। लेकिन अभी मैं जीके जीएस को इसलिए स्किप की हूँ क्योंकि आप लोग मेरे मार्क्स देख सकते हैं, मैंने अपने मार्क्स भी शेयर किए हैं, जिसमें मेरा जीके जीएस में ऑलरेडी 40 में 27 मार्क्स है। मैं साइंस की बात कर रही हूँ, और मेरा साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें मेरा 40 मार्क्स है। तो फिर उसमें ये मुझे ना अपने सब्जेक्ट को अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है उसमें मुझे अपनी कमियों को देखना है कि मेरी कमी कहाँ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट में आके जीके जीएस को नहीं देखूँगी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम मैं उस पर फोकस करूँगी। अभी मुझे अपने सब्जेक्ट को सही करना है। सब्जेक्ट को सही करने के लिए आप लोग को पता है कि मैं साइंस आकृति मैम से पढ़ाई कर रही हूँ। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं एनसीईआरटी बुक को रीड करती हूँ। एनसीईआरटी बुक को रीड करके कुछ कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको मैं नोट डाउन करती हूँ, और इसी तरह से मेरी पढ़ाई होती रहती हूँ। और कभी मैं मॉर्निंग में जगती हूँ, कभी नहीं जगती हूँ। जैसे आज मंडे है ना, तो आज आपको मेरी मॉर्निंग स्टडी रूटीन ब्लॉग नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि मैं आज जगी ही नहीं। और जब मुझे लगा कि हाँ अब थोड़ा सा मतलब कि आपको आदत हो जाएगी ना सुबह में जल्दी जगने की, तो आपको ना ऑटोमेटिक उस टाइम आपकी नींद खुल जाएगी। और मैं जब थोड़ा सा नींद खुला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी भी जग जाएगी, क्योंकि बेटी बार बार मम्मा मम्मा कर रही थी। तो फिर मैं नहीं निकली कि अगर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और इसकी अच्छे से नींद खुल जाएगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, इसका तबीयत ख़राब हो जाएगा। बहुत कुछ सोचना पड़ता है लाइफ में।
इसीलिए मैं ना सुबह में पढ़ाई नहीं की, लेकिन इसका रिग्रेट मुझे तब फील हो रहा है जब मैं सुबह में उठ के और लंच प्रिपेयर कर रही थी। तब मुझे लग रहा था कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन अपने लिए अवेलेबल नहीं हूँ। मैं चाहती तो अपनी बेटी को थोड़ा सा पैम्पर करके, मतलब कि अच्छे से ठोक वोक के सुला के फिर मैं उसको सुला देती अच्छे से, और उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती। बट ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही फर्स्ट हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। कभी कभी आप सुबह में जल्दी जग जाते हो, कभी कभी आपका मूड क्या होता है कि रात में लेट नाइट पढ़ाई का मूड होता है, तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को से भी यही कहूँगी ना कि आप लोग अपने मूड के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, जैसे टाइम मिले वैसे पढ़ाई कीजिए। अगर आप लोग वर्किंग वुमेन हो, अगर आप लोग हाउस वाइफ हो, मदर हो, जो भी हो, तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए, लेकिन हाँ, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज़। तो चलो अब मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। जब आप सबके लिए अवेलेबल हो तो खुद के लिए क्यों नहीं? कभी ये बात ना आप खुद सोचना।